मिनट अभिजीत, वो देखो। इतने सारे कपड़े, ये जूते, ओह माय गॉड, खून देखा? ओह नो। ये खोपड़ियां, ये हड्डियां, ये जंगल के अंदर चल क्या रहा है? कौन है? कौन है वहां? क्या हुआ? वहां तो कोई नहीं है सर। सर वहां पे कुछ था सर। सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? ये इतने सारे कपड़े, जूते और ये हड्डियों को देखकर लग रहा है कि अलग अलग उम्र के लोगों को शिकार बनाया गया है। बहुत खतरनाक अपराधी है। मासूम भोले भाले लोगों को यहाँ बुला के मार डालता है। प्रकाश जी का बैग है ये अपने बीवी बच्चों की फोटो लेके यहाँ पे क्यों आए थे? ए रुको! क्या हुआ? सर वहां पर कुछ अजीब सा था सर। गाड़ी क्या हुआ सर? सर जंगल में कोई आया है? तुम लोग देखो जरा जाके। हितेन का कटा हुआ हाथ और उसकी गाड़ी मिलती है गुलवाड़ी जंगल के आसपास। समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों सचिन, मुझे ऐसे लग रहा है कि हितेन का केस, मालती का केस और प्रकाश जी का केस, इन तीनों केसेस का आपस में कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध है। सर प्रकाश जी और मालती के बारे में कुछ और पता चला है। क्या? सर ठीक हितेन की तरह ही प्रकाश जी और मालती दोनों कर्जे में थे। प्रकाश जी के बेटे को 5 लाख रुपए देने थे और मालती जी का घर गिरवी रखा था। सर दोनों के गायब होते ही इन दोनों का कर्जा किसी ने चुका दिया। हितेन भी कर्जे में था, मालती भी कर्जे में थी, प्रकाश जी भी कर्जे में थे। तीनों के तीनों गायब होते, तीनों के तीनों आखिरी बार दिखाई पड़ते हैं गुलवाड़ी जंगल के आसपास। काम करते हैं उस लाइन पर, गुलवाड़ी जंगल के लाइन पर जितने भी ऑटो रिक्शा वाले और टैक्सी वाले धंधा करते हैं, सबको यहां लेकर आते हैं। सब हम लोगों को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया है कि हमें तुम लोगों की मदद चाहिए।
हम क्या मदद कर सकते हैं साहब आपकी? देखो, खैर गांव से गुलवाड़ी के जंगल के रास्ते पर तुम लोग अपनी अपनी गाड़ियां चलाते हो, है ना? साहब टैक्सी तो पूरे शहर में घूमती है। हाँ, लेकिन सारी टैक्सियां गुलवाड़ी भी नहीं जाती। सिर्फ वही गुलवाड़ी जाती है जो खैर गांव से होकर जाती है। हाँ साहब, गुलवाड़ी पर आकर तो रास्ता ही खत्म हो जाता है, उसके बाद तो घना जंगल आता है साहब। बस तो उसी जंगल के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। वैसे वो रास्ता बहुत सुनसान है ना? हाँ साहब। तो फिर ऐसे सुनसान रास्ते पर ज्यादा लोग तो जाते नहीं होंगे, गिने चुने ही लोग जाते होंगे, है ना? हाँ साहब, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, पिछले 2-3 महीनों में क्या तुम लोग किसी पैसेंजर्स को उस रास्ते पर लेके गए थे? याद करो। हाँ साहब, मुझे याद है साहब। मैंने पिछले 3 महीनों में उस रास्ते पर 2 अलग अलग लोगों को छोड़ा है। मैंने भी एक सवारी को छोड़ा था साहब पिछले महीने। साहब पिछले महीने मैंने भी एक सवारी छोड़ी थी, वो एक आदमी था। तो क्या उन लोगों के चेहरे याद आ रहे हैं तुमको? साहब चेहरा तो नहीं याद, पर उसकी बातें जरूर याद है। बहुत परेशान था वो, किसी से फोन पे कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, कुछ परेशानी तो नहीं होगी ना? साहब मुझे याद आया, मालती जी के अलावा मैंने एक लड़की को भी छोड़ा था और वो लड़की पूरे रास्ते रोती रही। साहब मुझे तो लगता है कि वो लड़की घर छोड़कर भाग कर आई थी। हाँ साहब, और गुलवाड़ी के रास्ते पर उतर गई वो। मैंने अपने सवारी से बोला था यहाँ पर ऑटो और टैक्सी नहीं मिलेगा साहब, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। सर ये तो बिल्कुल प्रकाश और मालती के केसेस जैसा है। हाँ श्रेया, ये तीनों के तीनों केसेस एक जैसे ही हैं और जरूर और भी ऐसे केसेस होंगे। लेकिन हितेन, प्रकाश और मालती, इन तीनों के जिसने भी कर्जा चुकाया है उसी ने इन तीनों को गायब भी किया है। समझ में नहीं आ रहा है ये सब करने के पीछे ये होने का मकसद क्या है? मकसद तो पता नहीं अभिजीत, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये एक हॉट ब्लडेड मर्डर है। सोचा समझा किया गया अपराध जो किसी पढ़े लिखे आदमी ने किया है। पढ़े लिखे आदमी? ये देखो, इस खोपड़ी को किसी केमिकल में डुबो कर रखा गया था। केमिकल में? क्या जंगल में कोई लैब खोल के रखी है क्या उसने? हो सकता है। एक मिनट। ये देखा? जंगल में पाइप कैसे आ गई? लेकिन नक्शा में तो कोई पाइप वगैरह नहीं थी। वही तो, कहीं ये पाइप भी उन अपराधियों ने तो नहीं लगाई है? काटो जरा सा। निखिल, गाड़ी की आवाज उसी वक्त आई जब हम जंगल में थे। ये कोई संयोग नहीं है। मतलब मुजरिम को भनक लग गई थी हमारे जंगल में आने की। भले ही भनक लग गई हो, लेकिन हमारे हाथों से बचेंगे नहीं हमको। बदबू आ रही है। खून? पाइप में खून है। लोगों को मार के, उनकी लाशों को काट के इस पाइप में से खून भेजा जा रहा है। इसे एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा गिरोह है। ये पाइप हमें उन तक पहुंचाएगा। सर मैंने मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो से पता लगा।
सर जंगल के पास जो जो लोग गायब हुए थे वो सब कर्जे में डूबे हुए थे। जो जो लोग उस गुलवाड़ी जंगल में गायब हुए सब कर्जे में डूबे हुए हैं। तो मतलब मेरा शक सही था। ये कोई संजोग नहीं, सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये, कर्जे में डूबे लोगों को निशाना बनाने का। सर लगता है ये कोई सीरियल किलर है जो कर्जे में डूबे लोगों को ही अपना शिकार बना रहा है सर। सचिन, हो तो हम पता लगा ही लेंगे। ये प्रकाश, हितेन और मालती, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए? यस सर। क्या पता चला? सर इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में 3 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। किस किस के फोन नंबर्स है वो? सर 2 नंबर तो बंद आ रहे हैं और तीसरा नंबर किसका है इसका पता नहीं चला है। लेकिन सर इस तीसरे नंबर से किसी जया को फोन किया गया है परसों। तीसरे नंबर से जया को फोन किया गया है? तो फिर लगता है जया की जान को खतरा है। जया की जान को खतरा है। श्रेया, इस जया को फोन करो, पूछो उससे क्या वो किसी कर्जे में डूबी है क्या। जया, निखिल ये देखो टायर के निशान। टायर के निशान? अगर टायर के निशान यहाँ है तो गाड़ी भी कहीं आसपास होनी चाहिए। गाड़ी उस तरफ है, संभाल के। यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। इंजन अभी भी गर्म है, मतलब जो कोई भी इस जीप में आया है यहीं आसपास है। इतने सारे डब्बे हैं। ये तो अस्पताल का सामान है। यहाँ इस जंगल के बीच क्या कर रहा है? वही तो। रुक! देखो क्या है, क्या बात है? तो बोलो क्या बोलना चाहते, बोलो। कैसे नहीं तो को नहीं मारा। मैं इसकी दिमागी हालत देख के तो नहीं लगता ये। देखो ठीक है तुम जाओ यहाँ से अभी। चलो तुमने गोली क्यों मारी? वो बेचारा डर के भाग गया। वापस आके इसको बचा लेंगे। पहले प्रकाश और मालती को बचाना जरूरी है, कहीं उनकी भी ऐसी हालत ना हो जाए। गोली की आवाज? कहीं निखिला पूरी मुसीबत में तो नहीं? लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे अभी? जिधर से गोली की आवाज आई है उधर। देखो प्लीज, जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तुम फोन पे ही रहना। मुझे दुकान दिख गई, मैं आ रही। नहीं, तुम फोन मत रखना प्लीज प्लीज, मैं पहुंच गई। भाई साहब वो मिट्टी का तेल दो ना।
मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीधे से बता दे किसके इशारे पे तूने मुझे बैग दिया, वरना ससुराल की सैर करनी पड़ेगी। वो जा रहा है, नीली कमीज वाला, फोन पर। मैं हूँ रिशिता, वो ब्लू शर्ट वाला। बस 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 बस, बहुत घूम लिया। तुम घसीटने का निशान। क्या रुक जाओ, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। कि बॉस लगी तो नहीं? उसका नकाब उसका ये साथी उतारेगा। उतार उसका मास्क। सर ये वो लेटर है जो मालती छोड़ के गई थी। आप क्या कह रहे हैं सर? हम ऐसा क्यों करेंगे? पैसों की लालच में तुम इतनी गिर गई, तुमने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ तक कि अपने पिता समान ससुर तक को नहीं छोड़ा तुमने। मैंने जो कुछ भी किया
की मर्जी से किया और उन्हें उनके बलिदान का दाम भी दिया। गलत। लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया तुम लोगों ने। उनके शरीर के अंगों का काला कारोबार कर रहे थे तुम लोग। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार ने मेरा डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। कमाल है, तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया तो तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारे आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट ने यह हाल कर दिया लोगों का। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतना नीचे गिर गए कि अपने घर वालों को तक नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। क्या करते सर, विदेशी ग्रुप से पैसा ले चुके थे हम, और जो अंग उन्हें चाहिए थे वो हमारे पास नहीं थे, इसलिए सोचा घर वाले ही सही। बड़े बड़े मुजरिम देखे हमने, मगर तुम लोगों जैसे घटिया सोच वाले लोग आज तक नहीं देखा। बीमार हो तुम लोग, इस समाज में रहने लायक नहीं हो। किस्मत अच्छी हुई तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, वरना आसार तो यही है कि अदालत फांसी देगी तुम्हें। ले जाओ इन्हें। चल। इनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं। चल। आज का दिन ही खराब है। एक तो ड्राइवर ने छुट्टी ले ली, उसके बाद से फोन का नेटवर्क नहीं लग रहा है। क्या करूं, एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा हूं मैं। यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही है। रोको रोको रोको। रोको रोको। माल है, कोई गाड़ी नहीं रुक रही। टैक्सी। तुम ऐसे के ऊपर चलोगे? अरे अजीब आदमी है, कुछ तो बोलो। ओ भाई साहब, जरा गाड़ी आराम से चलाओ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे ये कौन से रास्ते से ले जा रहे हो मुझे? एयरपोर्ट तो दूसरी तरफ है ना। रोको रोको गाड़ी, अभी के अभी गाड़ी रोको। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है सर। जिस एसीपी प्रद्युमन को हम सब अपना आदर्श मानते हैं, उनके साथ सीआईडी में एक दिन काम करने का मौका मिलेगा। वो सब ठीक है, लेकिन तुम लोगों को अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है मेरी कसौटी पर उतरने के लिए, समझे? बिल्कुल सर, हम लोग भी यही चाहते हैं। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। लाश कहाँ पर? ठीक है। क्या हुआ सर? एक लाश मिली है मदोरी बीच पर। बच्चा कहाँ गया? आदमी भी उसके पीछे था। यहाँ ले रख दो। सर कटी लाश, बॉडी जिस तरह से सड़ी है, लगता है मौत 2-3 दिन पहले हुई है। जी सर, खूनी ने खून करके लाश को समंदर में फेंक दिया होगा और फिर इन लहरों के जरिए बहकर लाश। कपड़ों से तो लगता है किसी अच्छे घर का आदमी है। निखिल, जरा मिसिंग पर्सन ब्यूरो में फोन करो और पता लगाओ 2-3 दिन में कितने लोग गायब हुए हैं। हाँ, कौन लोग हैं, कहां से गायब हुए, ठीक है? इस शरीर पर जो घाव दिख रहे हैं, ये सारे घाव लगता है वहां पर जो सारे पत्थर है ना, उनकी वजह से हुए हैं। अरे जरा इधर आओ। हाँ साहब। एक बात बताओ, क्या यहाँ कोई ऊंचाई वाली जगह है जहां पर
उस तरह के पत्थर हों? हाँ साहब, है ना। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी एक पहाड़ी है। 5 किलोमीटर की दूरी पर? ठीक है, थैंक यू। 5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी है। कभी एक काम करो, इस लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो और इस आदमी ने जो जगह बताई है वहां जाकर के अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता लगाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। यस सर। तुम? मैं साहब? हाँ तुम, इधर आओ। आज दोपहर को तुम ही थे ना सिप एंड डाइन होटल के बाहर? नहीं तो साहब। नहीं क्या? एक स्कूल जाने वाले बच्चे के पीछे लगे थे तुम? अच्छा, वो तो मेरा भतीजा चिंटू है सर। वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था ना, इसके लिए मैं उसके पीछे दौड़ रहा था। वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए तुम उसके पीछे दौड़े थे? जी सर। कहाँ रहते हो तुम? सर यहीं सामने एक चौल है, वहीं रहता हूँ सर। चिंटू होगा वहां पर? जी सर। चलो दिखाओ। आइए सर। सर यही हमारा चौल है। आइए सर, आइए इधर। सर यही है चिंटू। चिंटू बेटा, ये सीआईडी से एसीपी अंकल हैं, आपसे मिलने आए हैं। हेलो बोलो। हेलो। चिंटू, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। स्कूल जाते हो ना, पढ़ाई करते हो? अच्छा चिंटू बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है? कोई मिठाई पसंद है या स्वीट्स पसंद है या चॉकलेट्स पसंद है या बिस्किट पसंद है? क्या पसंद है? चॉकलेट। चॉकलेट पसंद है? अरे बाप रे, अब तो मुसीबत हो गई। अब तुम्हें चॉकलेट कैसे दें? चलो कोई बात नहीं, कुछ जादू करके देखते हैं। आओ मंत्र जादू मंत्र छू मंत्र छू मंत्र छू। आ गया ना चॉकलेट? ये लो चॉकलेट चिंटू के लिए। अच्छा चिंटू, और एक बात बताओ, आज सुबह, मेरा मतलब 1-2 घंटे पहले जब तुम स्कूल जा रहे थे तो तुम एमआई रोड पर भागे जा रहे थे, है ना? क्यों भाग रहे थे? वो सर मैं बता रहा था ना, इसे स्कूल नहीं जाना था। आप जरा चुप रहिए, ये मुझे चिंटू बताएगा, है ना चिंटू? क्यों, तुम्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता? ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं ना? अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। लेकिन एक बात कहूँ, स्कूल जाना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बड़े बनकर अच्छे इंसान भी बनना चाहिए, है ना? और चिंटू, तुम्हें जब भी कभी भी तुम्हारे इस एसीपी अंकल की जरूरत पड़े ना, तो मुझे मेरे इस कार्ड पर फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं चलो, गुड बॉय, बाय बेटा, बाय। बाय चिंटू। ये चिंटू कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। श्रेया, गाड़ी रोको, 1 सेकंड रुको। ये देखो, यहाँ पेड़ के नीचे खरोचों के निशान है और ये एक गाड़ी के पेंट जैसा लगता है। हो ना हो, यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। सर ये देखिए, टायर के निशान। हो सकता है वो मरने वाला गाड़ी में ही होगा और फिर गाड़ी यहाँ से नीचे गिर गई। आई सी, यहाँ भी निशान है, लेकिन यहाँ घसीटने के भी निशान है। ये देखो, यहाँ से लेके पूरे वहां तक ये घसीटने के निशान तो कोई और ही कहानी बयां कर रहे हैं श्रेया। मतलब खूनी ने पहले लाश को यहाँ से घसीट कर नीचे फेंका और उसके बाद उसकी गाड़ी को यहाँ से, मतलब वो खून को दुर्घटना का रूप देना चाहता था। खूनी इस खून को दुर्घटना दिखाना चाहता था, फिर उसे लाश का सिर काटने की जरूरत क्या थी? ये जवाब तो हमें सिर्फ उस गाड़ी से ही मिल सकता है। करण, गोताखोरों का इंतजाम करो, कुछ भी हो जाए हमें ये गाड़ी इस समुंदर से बाहर निकालनी ही होगी। देखो कोई और सुराग मिलता है कि नहीं। सर, आने के सर, वहाँ उस झाड़ी में ये जूता मिला सर। जूता? यहाँ पे? ये जूता बहुत महंगा लगता है। सर हो सकता है मरने वाले का हो। सही कह रही हो श्रेया,
मतलब जब खूनी लाश को घसीट के नीचे फेंक रहा था तब यहाँ पेड़ों से अटक के ये जूता नहीं रह गया। सर खूनी ने पूरी की पूरी लाश यहाँ नीचे फेंक दी, उसके बाद एक पूरी की पूरी गाड़ी को भी यहाँ से धकेल दिया। वैसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने देखा या सुना ना हो। सही कह रहे हो, पर यहाँ सुना हो, वो देखो चाय वाला, हो सकता है उसने कुछ सुना या देखा, चेक करते हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, वो कल रात में यहाँ एक खून हो गया है पीछे ज्वाला रोड पे, उसके बारे में पूछताछ करनी थी। आप में से किसी ने कुछ देखा या सुना हो? ज्वाला रोड पे? नहीं साहब, हम लोग तो ज्वाला रोड पे जाते ही नहीं है। क्यों? क्या अक्सर वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं क्या? हाँ, मगर ये घटना कोई इंसान नहीं, वो आत्मा करती है, टैक्सी वाली आत्मा। टैक्सी वाली आत्मा? हाँ साहब, सुना है एक आत्मा टैक्सी चलाती है जो भोले भाले इंसानों को गाड़ी में बैठाकर उन्हें मार डालती है। ज्वाला रोड पर रात को टैक्सी बैठना मौत को दावा देने जैसा है। कैसी बातें कर रहे हैं? इस सदी में भी ऐसी अंधविश्वास की बातें? नहीं साहब, ये अंधविश्वास नहीं है। 3 दिन पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी तो पेट्रोल भरवाया था, ये क्या हो गया? टैक्सी, टैक्सी। ये क्या? बिना ड्राइवर की टैक्सी? ये कैसे हो सकता है? देखिए भाई साहब, ये आपका कोई वहम होगा। वहम नहीं है साहब, वो वही आत्मा वाली टैक्सी थी। वो तो अच्छा हो गया मैं उसमें बैठा नहीं, वरना आज आप लोग मेरे खूनी की तलाश कर रहे होते। खूनी आत्मा है या फिर कोई इंसान, ये तो उस लाश के जख्मों से ही पता चलेगा। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं लगता है कि किसकी लाश है? कोशिश कर रहे हैं सालुंके साहब, जिस लाश का सर ही नहीं है उसकी पहचान पता करने में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है ना सर। सबको बिल्कुल। एनीवे, आप लोगों को कुछ पता लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन सालुखे ने अपना काम कर दिया। अच्छा, क्या पता लगाया सर आपने? ये देखो, ये फोटोग्राफ्स देख रहे हैं आप लोग, ये उन घावों के फोटोग्राफ्स हैं जो इस आदमी के शरीर पर मिले थे, और ये सारे घाव इस आदमी के मरने के बाद इसके शरीर पर आए। इसका मतलब इस इंसान की मौत इन जख्मों से नहीं हुई है? नहीं केविन, इस आदमी की मौत तभी हो गई थी जब इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग की गई थी। और खूनी ने जब इसे पहाड़ के ऊपर से नीचे समंदर में फेंका तब ये निशान आए होंगे। बिल्कुल दया। शायद किसी तलवार या बड़े चाकू का इस्तेमाल किया है खूनी ने इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। बेदुशक, अगर किसी तलवार या किसी चाकू का इस्तेमाल किया होता तो मुझे इसकी गर्दन के नीचे यहाँ पर तलवार या चाकू का निशान मिलता। सालुंके साहब, अगर चाकू से नहीं काटा तो फिर इसकी गर्दन अलग कैसे की? भाई, कोई बहुत ही ताकतवर इंसान है ये खूनी। उस खूनी ने एक ही झटके में इस बेचारी की गर्दन इसके धड़ से उखाड़ कर अलग कर दी। अरे बाप रे, मुझे तो लगता है ये काम उसी टैक्सी वाली आत्मा का होगा। अरे यार, ये इसका मतलब मुजरिम ने खून करने का ये तरीका इसलिए चुना ताकि ये आदमी भी मर जाए और हम इसकी पहचान भी ना कर सके। गलतफहमी है खूनी को, चाहे खूनी खुद को कितना ही होशियार क्यों ना समझ रहा हो, सीआईडी किसी न किसी तरीके से रास्ता निकाल ही लेती है। बिल्कुल दया, और हमें एक रास्ता मिल भी गया है जो हमें इस आदमी की पहचान भी बताएगा और उस खूनी तक भी पहुंचाएगा। कैसा रास्ता साहब? एक मिनट, ये जूता जो आपको क्राइम सीन पे मिला है और ये इसी आदमी का जूता है, और इस जूते के नीचे हमें क्या मिला है वैभव? इस जूते के नीचे हमें स्याही मिली है जिसका इस्तेमाल प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है, जैसे मैगजीन या न्यूज़पेपर की। प्रिंटिंग प्रेस की स्याही? क्राइम सीन के पास एक प्रिंटिंग प्रेस है तो सही, शायद वहां से हमें कुछ पता चल जाए। लेट्स गो। दया। हाँ सर। 1 मिनट तुमसे बात करनी है। आप लोग जाओ। क्या हुआ सर, कुछ कहना बाकी रह गया क्या? हाँ दया, ये यानी कार्ड तुम अभिजीत को दे देना। क्या है सर, मैं खोल के देखूं? हाँ देख लो। सॉरी का कार्ड? हाँ यार, वो
एक्चुअली क्या है, पिछले केस में मैंने अभिजीत को कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया यार। सो आई एम फीलिंग। हाँ सर, ये बात तो है। कोई नहीं सर, हो जाता है कभी कभी ऐसा। नहीं यार, पर होना नहीं चाहिए। अभिजीत इज वेरी स्वीट, तुम यार दे देना, एक कार्ड दे देना। सर ये काम आप खुद क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे नहीं यार दया, मैं उसके सामने ये सब बोल नहीं पाऊंगा यार। तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते यार दया। नहीं सर, आपका ये काम हो जाएगा। थैंक यू दया। कल तूने टीवी कार की रेस देखी यार? लाल वाली गाड़ी ने एकदम हवा से बातें कर। मुझे काली गाड़ी का ड्राइवर ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बस 15 सेकंड पहले उसकी गाड़ी बिगड़ती नहीं ना, रेस तो वही जीतता। क्या बात है, लगता है आप लोगों को कार रेसिंग देखने का बहुत शौक है। थोड़ा बहुत है, लेकिन आप लोग कौन है? सीआईडी? बोलिए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप लोग कोई ब्रोशर वगैरह छपवाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग एक खून के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। खून? हाँ खून। दरअसल हमें यहाँ पास के समंदर में एक लाश मिली है जिसका सर कटा हुआ है। बाप रे। जी, और ये उसी लाश का जूता है जिस पर प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल होने वाली स्याही लगी है, और ये वही स्याही है जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं अपनी अखबार छापने के लिए। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का जूता नहीं पहनता सर। पर शायद इस तरह का कोई आदमी आया हो 2-3 दिन पहले जिसने ऐसे जूते पहने हो। कुछ याद है तुम लोगों को? देखो, ध्यान से सोच के बताओ, और ये फोटो को ध्यान से देखो। इस तरह के कपड़े पहने थे उसने, कुछ याद है? शुक्रवार के दिन कुछ लोग आए थे जिन्होंने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। अच्छा, कौन लोग थे? वीबिज कॉर्पोरेट्स करके एक कंपनी है जो हमारी इस प्रिंटिंग प्रेस को खरीदना चाहती है, इसी सिलसिले में। ओह, वीबिज कॉर्पोरेट। ये कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी हमारे ऑफिस में? जी, शायद आपके ऑफिस में से किसी का खून हुआ है, उसी की तहकीकात हमें यहाँ ले आई। किसका खून हुआ सर? यही तो पता करना है। क्यों, आप लोगों को नहीं मालूम है किसका खून हुआ? जी नहीं, क्योंकि उस लाश का सर गायब था। लाश का सर गायब था? ये इतनी बेरहमी से कत्ल? जी हाँ, और हमें शक है कि जिस आदमी का खून हुआ है वो इसी ऑफिस में काम करता था। करण सर, ये है उस आदमी का जूता, पहचानते हैं आप लोग? ये तो अविनाश जी का जूता है, पिछले हफ्ते ही बनवाया था उन्होंने। और इस तरह के कस्टमाइज्ड डिजाइनर जूते तो वही पहनते हैं। खून हो गया उनका? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लगता तो ऐसे ही है। अच्छा ये बताइए कि क्या शुक्रवार की रात अविनाश बिंजलपुर की प्रिंटिंग प्रेस में गया था? हाँ, हम सब लोग साथ में गए थे, लेकिन 10 बजे वहां से निकल गए थे। अच्छा, अविनाश ने वहां से कोई टैक्सी वगैरह ली थी क्या? जी नहीं, उन्होंने कोई गाड़ी नहीं ली थी, वो तो अपनी गाड़ी से गए थे। इस अविनाश की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? जी उन्होंने कोई बताया तो नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे थे। कौन कर रहा था? जी उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, और ना ही पुलिस में कोई कंप्लेन की थी, लेकिन मुझे लगता है ये उसी का काम होगा। ठीक है दिव्या, ये मोबाइल कंपनी में फोन करके पता करो अविनाश की कॉल रिकॉर्ड्स। यस सर। ये अविनाश रहता कहाँ था? अविनाश जी का घर यही है ना? हाँ हाँ, ऑफिस वालों ने तो यही एड्रेस दिया था। घर में कोई नहीं है क्या? लगता तो ऐसा ही है। अविनाश की पत्नी नेहा का भी फोन नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। वाकई घर में कोई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने नेहा जी को भी? चोर चोर कोई है, पुलिस को फोन करो। रिलैक्स मैडम, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से है तो क्या हुआ? आपको कोई हक नहीं है इस तरह से किसी के घर में घुसने का। माफ कीजिए, आप नेहा जी है ना, अविनाश की पत्नी? हाँ। देखिए, हम लोगों ने काफी कोशिश की आपको फोन करने की, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। बहुत बार फोन करने की कोशिश की? जी हाँ, और बाहर इतनी घंटी बजाने के बावजूद जब आपने घर का दरवाजा नहीं खोला तो हमें मजबूरन आपके घर में दाखिल होना पड़ा। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं अभी अभी तीर्थ यात्रा से वापस आई हूँ। आखिर बात क्या है? अच्छा ये बताइए कि अविनाश से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? हो गए 2-3 दिन। वहाँ पे फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए बात नहीं हो पाई। आप लोगों को अविनाश से मिलना है ना, तो शाम को आइए ना, वो इस वक्त ऑफिस में होंगे। नेहा जी, एक बुरी खबर है, आपके पति अविनाश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अविनाश, ये सब क्या हो गया? नेहा जी प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए।
नेहा जी, अविनाश जी के ऑफिस वालों ने हमें बताया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे थे। आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, अविनाश ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सर, डस्टबिन में से ये कागज मिला है। इस पे कुछ लेटर्स चिपकाए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मैगजीन वगैरह से काट के चिपकाए गए हैं। नेहा जी, ये शब्द क्या अविनाश जी ने काट के चिपकाए? नहीं, अविनाश तो मैगजीन कभी पढ़ते ही नहीं थे। तो हो सकता है कि धमकी देने वाले ने ये चिट्ठी लिखी हो। हाँ सचिन, और अपनी लिखावट छिपाने के लिए उसने शब्द चिपकाकर ये चिट्ठी कंप्लीट की है। और लिखा क्या है? अगर मेरी बात नहीं मानी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। एक मिनट, बड़ी सफाई से चिपका है। एक मिनट, ये क्या? JLT मैगजीन? मतलब ये JLT मैगजीन से काटा गया है? JLT मैगजीन, ये नाम मैंने कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ। याद करो काविन, कहाँ पे देखा है? कहीं अविनाश जी के ऑफिस में तो नहीं, वहां नहीं, कहीं। हाँ, याद आया। ये मैगजीन मैंने वीरेन के पास देखी थी, उसकी प्रिंटिंग प्रेस में। लेकिन वीरेन की अविनाश जी से क्या दुश्मनी हो सकती है? रेडी, अविनाश की कंपनी वो प्रिंटिंग प्रेस खरीद रही थी, तो हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस के मजदूरों को लगा हो कि उनकी नौकरी खतरे में है। और जैसे ही अविनाश जी प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकले, वीरेन ने उन्हें ओ आई सी, इस वीरेन से दोबारा मिलना पड़ेगा। क्या बदतमीजी है? चेहरे पे लाइट क्यों मार रहा है? अरे जानता है कौन हूँ मैं? अखबार में काम करता हूँ। पागल है? रात को भी यार आदमी। लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू। आज घर मार खा के जाने का इरादा लेके आया तू। तेरी तो कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया? टैक्सी में तो कोई नहीं है, लेकिन अपने आप स्टार्ट कैसे हो गई? मेरे ऊपर क्यों चला रहा है? बचाओ, लेके चला यार। रोकना, मेरे ऊपर एक और खून। लगता है कोई गाड़ी बड़ी तेजी से इसके शरीर के ऊपर से गई है। शरीर के इस हिस्से को और इस हिस्से को बुरी तरह से कुचल दिया है। बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि अविनाश के खून में वीरेन का हाथ है, पर अब किसी ने वीरेन को ही मार दिया। हाँ श्रेया, अविनाश और वीरेन की मौत के बीच में कोई ना कोई समझ जरूर है। मगर सर, किसी और गाड़ी से कोई खून क्यों करेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये खून आत्मा वाली टैक्सी नहीं किया है सर। फिर वही आत्मा? पंकज जी, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, समझे? सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर। सर, आपको याद है ना उस आदमी ने क्या कहा था? सुना है एक आत्मा टैक्सी चलाती है जो भोले भाले इंसानों को गाड़ी में बैठाकर उन्हें मार डालती है। ज्वाला रोड पर रात को टैक्सी बैठना मौत को दावा देने जैसा है। इसका एक्सीडेंट किसी टैक्सी से हुआ या फिर किसी गाड़ी से, इसका पता तो इस ATM पे लगे हुए कैमरे से ही चलेगा। एक काम करो करण, दिव्या, जरा फुटेज निकालो, तब तक हम लोग गाड़ी चेक कर लेते हैं।
ये क्या है? ये देखो, ये वीरेन किसी जीवन साइकेट्रिक फैसिलिटी में गया था। हो सकता है वीरेन वहाँ किसी साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग वगैरह करवा रहा हो। हो सकता है। सर सीसीटीवी फुटेज। देखते हैं सीडी में क्या है। एक काम करो, गाड़ी में से लैपटॉप ले आओ। देख लिया आप लोगों ने? मैं कहता था ना, आत्मा वाली टैक्सी। जरा ड्राइवर सीट पे जूम इन करो। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। ड्राइविंग सीट पे तो कोई है ही नहीं। सर, अब तो आप लोगों को सबूत मिल गया है कि आत्माएं होती हैं। पंकज, ना तो आत्माएं होती हैं और ना ही कोई दूसरी दुनिया। ये कुछ और ही है, कुछ और ही। सर, हालत बहुत खराब है सर। सर, अगर आज मुझे कुछ हो गया ना, तो मेरी माँ को एक मेरा आखिरी संदेशा दे दीजिएगा। क्या? सर, उनसे कहिएगा कि जो वो इतने प्यार से मोतीचूर के लड्डू बनाती है ना, वो ना बनाए, क्योंकि उन्हें प्यार से खाने वाला उनका लाल शहीद हो चुका है सर। अरे तो इसमें आंटी जी के लड्डुओं पर रोक लगाने की क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना, खा लेंगे तुम्हारा नाम लेकर। क्या मतलब सर, आप जानते हैं कि ये मेरी आखिरी रात है? अरे पंकज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ एक बार ये केस सॉल्व हो जाए तो हम सब आएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर, और तुम्हारी मम्मी के हाथ से बने लड्डू हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। पंकज, शायद कोई आ रहा है। हे भगवान, सर, 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 टैक्सी नहीं थी सर। लगता है आज वो टैक्सी छुट्टी पर है। आएगी पंकज, आएगी। सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। फल इतना भी नहीं मीठा होना चाहिए कि जान ले ले सर। पंकज, लगता है टैक्सी आ गई। टैक्सी, रुक जा, रुक जा, रुक जा। थैंक गॉड, इस टैक्सी में ड्राइवर है। चलो भैया। अरे ये क्या है? अरे भाई साहब, ये ड्राइवर! सर, सर, इस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। सर, 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 इस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। अरे ये पंकज टैक्सी से घुस गया। ओह माय गॉड, इसे चोट ना लगी। पंकज, पंकज, पंकज उठो। तुम ठीक हो ना? पंकज, यू ओके? सर सॉरी, मैं अपनी जान बचाने के लिए उस टैक्सी से कूद गया सर। मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाया। मगर ऐसा क्या हुआ उस टैक्सी में? सर, उस टैक्सी का ड्राइवर हवा में गायब हो गया सर। उस टैक्सी में कोई ड्राइवर ही नहीं है। अरे पंकज, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा वहम तो नहीं है? ये मेरा वहम नहीं है सर। मैं अपनी जान बचाने के लिए कूदा हूँ सर। ये मेरा वहम नहीं है। ड्राइवर ही नहीं है उस टैक्सी में सर। टैक्सी सीधी गई है? हाँ सर, वही गई है। टैक्सी सीधी गई है तो फिर कोई टेंशन नहीं। हमारे साथ ही उस तरफ है। अब तक तो टैक्सी वाला पकड़ा भी गया होगा। इट्स ओके। रेडियो श्रेयत, मैंने तुम्हें कहा था कि निकल्स पॉइंट पे रुको। तुम लोग यहाँ चले आए? ये वहाँ कोई टैक्सी आई क्या? नहीं तो
वहां पे तो कोई टैक्सी नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सड़क तो बिल्कुल सीधी है, ना कोई राइट ना कोई लेफ्ट, तो फिर टैक्सी गायब कहाँ हो सकती है? सर हम पिछले 3 घंटों से वहीं इंतजार कर रहे हैं, वहाँ कोई टैक्सी नहीं आई। सर कहीं उस ड्राइवर की तरह वो टैक्सी भी तो गायब नहीं हो गई? नहीं पंकज नहीं, ना ही ड्राइवर गायब हुआ है और ना ही कोई टैक्सी। ये जरूर कुछ और ही चक्कर है, हम लोगों की आंख में धूल झोंकने का चक्कर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस टैक्सी वाले ने टैक्सी कहीं छुपा दी हो? नहीं फ्रेड, ये नहीं हो सकता। ये एक ही रास्ता है और यहाँ पे ना टैक्सी छिपाई जा सकती है और ना गायब हो सकती है। सर एक चीज तो मैं आपको देना ही भूल गया, ये देखिए सर, ये मुझे सीट के नीचे मिला था टैक्सी में। अविनाश का ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब है कि जिस रात अविनाश का खून हुआ उस वक्त उसका ये वॉलेट उसी टैक्सी में छूट गया था। ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसा ही पास है जैसे हमें वीरेन की गाड़ी में से मिला था, साइकेट्रिक क्लिनिक का पास। इस वीरेन और अविनाश का कुछ तो संबंध जरूर है उस साइकेट्रिक क्लिनिक से। मगर सर वो टैक्सी? श्रेया, टैक्सी ऐसे अचानक गायब नहीं हो सकती। एक काम करते हैं, इस रास्ते का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, टैक्सी जरूर मिलेगी। चलो देखते हैं कच्चा रास्ता कहाँ जाता है। शायद इसी कच्चे रास्ते पर आकर वो टैक्सी गायब हो गई। हाँ दुष्यंत, तो वैसे भी रास्ता काफी सुनसान है। अरे ये क्या? ये तो डेड एंड है। अगर टैक्सी यहाँ से गई भी होगी तो यहाँ से आगे नहीं जा सकती। लगता तो यही है, यहाँ तो आगे बस ये दीवार है। एक मिनट, ये देखो दुष्यंत, टायर के निशान। ये दीवार के पास आके खत्म हो जाते हैं। ये बात तो है। दुष्यंत, इस दीवार के पीछे जरूर कोई ना कोई खुफिया रास्ता है। हो सकता है सचिन, और ये भी हो सकता है कि यहाँ कोई खुफिया बटन या लेवर हो जिससे ये दीवार हट जाए और हमें वो जगह दिख जाए जहाँ वो टैक्सी गई है। यहाँ तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लिवर या फिर कोई बटन लगा हो। तो फिर तोड़ देते हैं दीवार को। तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू। ओह माय गॉड, तो ये वो जगह है, मगर टैक्सी तो दिख नहीं रही। इसका मतलब यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है। लगता है ये है वो दूसरा रास्ता। यहाँ से बहुत प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं ये काम, और इसी प्लानिंग की कोई ना कोई कड़ी हमें यहाँ जरूर मिलेगी। तो ये है रोबोट। ये देखो। ये देखा दुष्यंत, ये है वो रोबोट। लगता है उस आत्मा वाली टैक्सी का ड्राइवर यही है, रिमोट से चलने वाला। हाँ सचिन, और इसी रोबोट के बाजू का इस्तेमाल किया गया होगा अविनाश के सर को उसके शरीर से अलग करने में। एक मिनट, हाँ, इसके हाथ पे यहाँ पे खून भी लगा हुआ है। अब इससे पहले कि ये खूनी अपना अगला मर्डर प्लान करे, पकड़ना होगा उसे। दोनों की मौत हो गई है। इन दोनों की मौत हो गई? जी हाँ, इन दोनों को किसी ने मार डाला है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि ये दोनों आपकी क्लिनिक में कुछ दिन पहले आए थे क्या? हाँ, हमारी क्लिनिक में एक मरीज है रीचा, उसी से मिलने आए थे। दोनों अकेले आए थे या साथ साथ? साथ आए थे। कह रहे थे कि दोनों दोस्त हैं और रीचा से उनकी पुरानी दोस्ती है। ओह, दोनों दोस्त थे। तो फिर वीरेन ने अविनाश का जूता कैसे नहीं पहचाना? इसका मतलब ये वीरेन हमसे कुछ छुपा रहा था। अच्छा, ये रीचा से मिल सकते हैं हम? हाँ, आप जरूर मिल सकते हैं, लेकिन एक बात है, बहुत मुश्किल से रीचा की हालत में सुधार आया है, तो आप उससे कोई ऐसा सवाल ना पूछिएगा जिससे वो परेशान हो जाए। आप चिंता ना कीजिए, हम समझ सकते हैं।
करण, इशिता, तुम दोनों यहीं रुको, हम ऋचा से मिलकर आते हैं। आइए। ऋचा, ऋचा देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हेलो ऋचा, मेरा नाम काविन है, ये सचिन है और ये फ्रेडी। हम तीनों सीआईडी के लिए काम करते हैं। सीआईडी? जी हाँ ऋचा जी, इन फोटोज को ध्यान से देखिए। इन्हें पहचानती हैं? ये आपके दोस्त अश्विन और ये वीरेन। ये दोनों कुछ दिन पहले आपसे मिलने आए थे ना? देखिए ऑफिसर, मुझे नहीं लगता है कि ऋचा आपके सवालों का जवाब दे पाएगी। प्लीज डॉक्टर, खूनी तक पहुंचने के लिए हमारा ऋचा जी से बात करना बहुत जरूरी है। खूनी? हाँ ऋचा, खूनी। तुम्हारे इन दोनों दोस्तों का खून हो गया है। इसके बारे में कुछ बता सकती हो हमें? ये क्या बकवास है? वो लड़की इस कमरे की चार दीवारी से बाहर निकलती, आप उसे खून के बारे में सवाल कर रहे हैं? ऋचा, कम डाउन। नर्स, प्लीज 7129, जल्दी लो, जल्दी लो। ऋचा, कम डाउन। छोड़ो, छोड़ो मुझे। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रियली सॉरी। देखिए ऐसी बात नहीं है, इस तरह के मरीज बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें हर शब्द टोल मोल के बताना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इन तीनों के अतीत की कोई ऐसी कड़ी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस केस से जुड़ी एक बहुत खास बात सामने आई है। कैसी बात? यही कि अविनाश, नेहा और ऋचा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वीरेन भी पास वाले कॉलेज में ही पढ़ता था। ओह, मतलब ये सब पुराने दोस्त हैं? हाँ सर, और उस दौरान डाली नाम का एक सीरियल किलर कॉलेज के बच्चों का खून कर रहा था। और एक दिन इन चारों ने मिलकर पुलिस की मदद की और इस डाली को जेल भिजवा दिया। ओह, तो शायद हो सकता है ये सारे खून डाली कर रहा। यस सर, 2 महीने हो गए उसे जेल तोड़कर भागे हुए, और अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ये अविनाश और वीरेन तो मारे गए हैं, वो अगला शिकार या तो ऋचा है या फिर नेहा। श्रेया, इस ऋचा के क्लिनिक में फोन करो, उसे चौकन्ना रहने के लिए कहो, जल्दी। दुष्यंत, नेहा को फोन लगाओ, जल्दी। नहीं सर, नेहा फोन नहीं उठा रही। नेहा फोन नहीं उठा रही? कहीं ये खूनी नेहा तक पहुंच तो नहीं गया? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे छोड़ दीजिए। देखिए मुझे मत मारिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? मेरे पति का खून कर दिया, मुझे विधवा बना दिया, और पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है? देखिए, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मैं सब जानती हूँ। तुम अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए आत्मा बनने का ड्रामा कर रहे हो। इसका मतलब मेरे पापा को तुम लोगों ने मारा है? हाँ, और अब तुम भी अपनी आखिरी सांसें यही लोगे। चलो बाप बेटे का मिलन करवा दूं। मिलन तो अब तुम्हारा होगा। आप नेहा जी है ना, अविनाश की पत्नी? हाँ। जेल की सलाखों और फांसी के फंदे के साथ। सीआईडी, हाँ आप लोग यहाँ? हाँ हम यहाँ। बोलो से। सर मुझे बचा लीजिए सर, सर ये मुझे मार डालेगी। डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमने इसके पापा का खून किया? अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। सच तो ये है कि खून इसने किए, पहले अविनाश, फिर वीरेन, और अब तीसरा नंबर मेरा था। मैंने सोचा इससे पहले ये मुझे मारे, मैं इसे मार दूं। सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे पापा का खून हुआ है। मैं तो समझ रहा था सर कि वो एक एक्सीडेंट है। कार एक्सीडेंट ही था, वो गलती हुई थी हमसे, लेकिन उस गलती के बदले तुमने 2-2 खून कर दिए। मैंने किसी को नहीं मारा है। ये सही कह रहा है। अविनाश और वीरेन का खून एक सीरियल किलर डाली ने किया है, जो तुम लोगों से बदला लेना चाहता है। डाली? हाँ डाली। कॉलेज के वक्त तुमने उसे जेल भेजा था ना? इसका मतलब डाली ये सारा खेल रच रहा था, ये सब आत्मा बनने का ड्रामा। पापा आप, ये कैसे हो सकता है? वो
क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? सर 4 साल पहले हमारी ग्रेजुएशन पार्टी की रात अविनाश ने बहुत शराब पी रखी थी। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माना, लेकिन फिर भी उसने जिद की कि वो ड्राइवर सीट पर बैठेगा और वो बैठ गया। उसके बाद जो हुआ, उस हादसे ने मेरी जिंदगी को झंझोड़ कर रख दिया। गाड़ी मुझे चलाने दो, तुमने बहुत पी रखी है। डरो मत रिचा, पीने के बाद में और भी सेफ गाड़ी चलाता हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने? ये कैसे हुआ? ये तो मर गया। अविनाश, तुमने इसकी जान ले ली। कहा था ना तुम्हें, मुझे गाड़ी चलाने दो। रिचा प्लीज, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा है। प्लीज अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। हमें पुलिस को बुलाना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर पुलिस आई तो हम सबके सब अंदर जाएंगे। सब क्यों जाएंगे? सिर्फ अविनाश जाएगा। क्या तुम अपने दोस्त को जेल भिजवाओगी? दोस्ती अपनी जगह और कानून अपनी जगह। कोई पुलिस नहीं बुलाएगा। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सबकी जिंदगी खराब हो सकती है। अगर हम पुलिस को नहीं भी बुलाएंगे तभी पुलिस को पता चल जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब एक काम करते हैं, इसकी लाश को टैक्सी में डालते हैं और टैक्सी को खाई में धक्का दे देते हैं। ये राज हमेशा हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगा। क्या? एक टैक्सी वाले का खून कर दिया तुम लोगों ने? हाँ सर, मेरे लाख समझाने के बाद भी उन तीनों ने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया। उन्हें डर था कि उनका सुनहरा भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और तुम इस हादसे से उभर नहीं पाई, तुम्हें साइकेट्रिस्ट फैसिलिटी ज्वाइन करनी पड़ी। हाँ, क्योंकि मेरा दिल उन तीनों की तरह पत्थर का नहीं। आज भी उस टैक्सी ड्राइवर की मौत का बोझ मेरे ज़मीर को कचोटता रहता है। अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तुम्हें, तो तुम सीआईडी के पास क्यों नहीं आई मदद के लिए? हा? मैं आना चाहती थी, मगर जब मैं नेहा के पास गई तो इन तीनों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं आप लोगों के पास आई तो वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। अच्छा, तब भी तुमने सीआईडी के पास आना ठीक नहीं समझा? मेरे डैड एक वर्ल्ड क्लास रिसर्चर थे। उन्होंने एक नई तकनीक का आविष्कार किया था जिससे गाड़ियां रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाई जा सकती हैं। अच्छा, इसलिए बदला लेने के लिए तुमने एक ऐसी टैक्सी का इस्तेमाल किया जो रिमोट से चलती है, जिसमें एक रोबोट बैठा था। हाँ, जैसे मेरी जिंदगी भी एक टैक्सी की वजह से बर्बाद हो गई, उन तीनों का भी अंत उस टैक्सी की वजह से ही हो। मगर जब हमारा ऑफिसर पंकज टैक्सी में बैठा था, तब तुमने उस रोबोट को गायब कैसे किया? पेनेटली हुआ केमिकल के जरिए। उसका असर इतना खतरनाक होता है कि खुद ब खुद देखते ही देखते अपने आप चीजें नष्ट हो जाती है, कुछ कुछ एसिड की तरह। बहुत लंबी प्लानिंग की थी तुमने खून करने की, मगर क्या फायदा हुआ? हाँ? पकड़ी गई ना। अगर पहले सीआईडी के पास आती मदद के लिए तो शायद तुम्हें फांसी नहीं होती। हाँ, क्या बनी? कुछ पता चला? सर, उस बच्चे चिंटू के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या? उसके माँ बाप गांव में रहते हैं, लेकिन बेहतर पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने उसके चाचा के घर शहर भेज दिया। लेकिन पैसे के लालच में इस चाचा ने उस बच्चे से बाल मजदूरी कराना शुरू कर दिया। चाचा चिंटू से बाल मजदूरी करवाता है? बाल मजदूरी? तो फिर ऐसे चाचा की एक ही जगह हो सकती है, एक ही जगह, काल कोठरी। तुझसे बड़ा सुस्त और आलसी लड़का तो मैंने देखा नहीं। चल काम कर। मुझे काम नहीं करना, मुझे स्कूल जाना है। बेटा, स्कूल जाने के लिए फीस की जरूरत होती है और तेरे चाचा के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है। और सुन, अगर यहाँ से फिर से भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे काम नहीं करना है। सीपी अंकल ने कहा था मुझे रोज स्कूल जाना चाहिए। स्कूल जाएगा? बड़ा है स्कूल जाने वाला। तेरी तो गंदे नाले के कीड़े बच्चे पे हाथ उठाता है। हाँ? अरे तुम कहाँ भाग के जा रहे हो चाचा जी? तुम्हें तो जेल में जाकर पत्थर तोड़ने हैं। आजा, करण, ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू सीपी अंकल, मुझे यहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। देखो चिंटू बेटा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम स्कूल जाओगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे और बड़े बन जाओगे। और सिर्फ तुम ही नहीं,
तुम्हारे सारे दोस्त भी, और उन सब का ख्याल हम रखेंगे, है ना? तो बताओ, खूब खूब पढ़ाई करोगे ना? हाँ, मैं बड़ा होकर आपकी तरह एक सीआईडी ऑफिसर बनूंगा और जुम्मन को मिटा दूंगा। अरे वाह! चलो, इस बात पर हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे और चाहिए तो आइसक्रीम भी खिलाएंगे, और जो कुछ मांगोगे वो सब देंगे, तुम्हें भी और तुम्हारे इन दोस्तों को भी। चलो बच्चों, चलो इन्हें ले चलो।